खुलूस के साथ, अदब के साथ रफीक मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब कासिम दामद बरकातहूम से अर्ज करूंगा, इल्तिमास करूंगा कि हजरत मुख्तसर से दुआ फरमाए और ये सारे बच्चे जो अब तक कुर्बानियां दी हैं आपकी दुआओं पर आमीन कहें। इंशाअल्लाह उसके बाद इसका इख्तिताम। बैठ जाए तशरीफ रख के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मुझे तकरीर बिल्कुल नहीं करनी है। एक बात तो ज़रूर कह देता हूँ कि आप जिस तरीके से दिल खैराबादी साहब को अपने दिल में बसा के ले जा रहे हैं, मेरे दोस्तों इनके पूरे अशार कुरान अजीम की अज़मत पर हुए हैं, इसलिए आप कुरान अजीम की अज़मत को बसा करके ले जाएं। जैसे इनको बसा के ले जा रहे हैं, आप कुरान अजीम की अजमत को बसा के ले जाएं। कब न इसके कि ये कुरान करीम इस धरती से उठा लिया जाए। मुसलमानों इसकी कदर कर लो, इसकी अजमत को पहचान लो। आपने इसकी अजमत को अभी तक नहीं पहचाना है। मुसलमानों इसकी अजमत को पहचानो। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि पूरी कायनात अर्श से लेकर फर्श तक सारी कायनात मखलूक है। अगर कोई चीज इस कायनात में खालिक के बाद से कोई चीज ऐसी है जो मखलूक नहीं है तो सिर्फ कुरान करीम है। याद रखना मुसलमानों, याद रखना कि इस पूरी धरती के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई चीज ऐसी है जो मखलूक नहीं है तो कुरान करीम है। वरना पूरी धरती मखलूक है, पूरी कायनात मखलूक है, अर्श से फर्श तक मखलूक है, जन्नत और जहन्नम मखलूक है, सारी कायनात मखलूक है। कोई चीज अगर दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर ऐसी भी है जो मखलूक नहीं है, वो सिर्फ खालिक का बराह रास्त कलाम है, तो वो कुरान करीम है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का, उलमाए हक का, उलमाए देवबंद का यही अकीदा है कि कुरान करीम मखलूक नहीं है, सारी कायनात मखलूक है। मेरे दोस्तों आप ये बतलाएं कि कुरान करीम से बड़ा मौजज़ा और कौन सा हो सकता है? कुरान करीम से बड़ा मौजज़ा और कौन सा हो सकता है? मेरे दोस्तों जरा बताना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कौन है जो अलिफ लाम मीम के माना को बता सकता है? मेरे दोस्तों पूरी कायनात के अंदर ये अलिफ लाम मीम चैलेंज करता है कि ऐ लोगों, सारी कायनात की किताबों को तुम याद कर सकते हो, उनके मानी को जान सकते हो, उनके मफाहिम को जान सकते हो, उसके एक एक जुज़ और निकात पे दस्तरस रख सकते हो, लेकिन अलिफ लाम मीम का ये चैलेंज है। कुरान करीम का पहला जुमला, कुरान करीम का पहला लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, इसका ये चैलेंज है कि ऐ दुनिया के इंसानों, ये खुदा का कलाम है, कोई इसके माना को नहीं समझ सकता है। ए लोगों, ऐ बड़े बड़े फलसफियों, ऐ दानाओं, ऐ हुक्मा, ऐ शोरा, ऐ उलमा, ऐ उलमा, ऐ हुक्मा, कोई सबको चैलेंज है। अलिफ लाम मीम का कोई माना बता, कोई बता सकता है? सारे उलमा ने कहा अल्लाहु आलम बिमुरादिही बिज़ालिक, अल्लाह ही अपनी मुराद को इससे जानता है। मेरे दोस्तों ये कुरान करीम सरापा मौजज़ा है, ये इस बात की अलामत है सारी कायनात इस कुरान करीम के सामने सतनगो है, घुटना टेके हुए है, कोई नहीं जानता इसके माना को। ये कुरान करीम बराए रास्त खुदाए पाक का वहदहू ला शरीक का ये कलाम आज हमारे हाथों में है और आज ये कलाम इन हुफ़ाज़ का सुफ़ाज़ के सीने में उतरा हुआ है। हम भी अपने सीने में उतारने की कोशिश करें, लेकिन एक बात याद रखें, ये तो इसका एक इब्तिदाई मरहला तय हुआ है, ये तो इब्तिदाई मरहला तय हुआ है। इन्होंने अल्फाज याद किया है, इससे ऊपर क्या है? इसके ऊपर इससे तय महानी है, इसके हकाइक हैं, इसके दकाइक हैं, इसकी बातें क्या हैं, इसके नकात हैं, वो इतने बड़े बहरे
खार हैं कि आज तक कोई भी समंदर में घुस के पार नहीं हो पाया। मेरे दोस्तों, आप इस कुरान करीम की अजमत को समझें। ये कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं है, ये कुरान दिल में सजाने के लिए है। इसके अल्फाजों मानी से आज दुनिया नावाकिफ हो गई है, कोई नहीं जान रहा है। एक छोटी सी आयत का तर्जुमा पूछ लीजिए, बिल्कुल किसी को पता नहीं है। मेरे दोस्तों, आज जो है दुनिया कुरान से बिल्कुल हट गई है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल, कायनात के सरदार, आकाए नामदार, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इस उम्मत का दामन पकड़ लिए तो क्या होगा। कुरान करीम के 19वें पारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल उस दिन दामन पकड़ के उम्मत की शिकायत कर देंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल छोड़ दिया था। आज आप देख लीजिए उम्मत का क्या हाल है कि उम्मत कुरान पढ़ रही है या उम्मत कुरान को छोड़े हुई है। तो ये मेरी दरख्वास्त इतनी है कि इस कुरान को आप सीने में बसा करके ले जाएं, इसके मानी को, इसके मफाहिम को, इसके मुतालिक को समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये उम्मत जो जिल्लत की तरफ जा रही है, जो पस्ती की तरफ जा रही है, जो निकम्मत और इदबार की तरफ जा रही है, आज भी इसका रुख चेंज हो जाएगा, आज भी इसका रुख चेंज हो जाएगा। ये बच्चा जो हवा का रुख, क्या जहां का रुख बदल देगा, जहां का रुख, क्यों शायर साहब, ये बच्चा जो आप हवा का रुख बदलवा रहे हैं, ये जहां का रुख बदलने के लिए काफी है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। यही नुस्खा है जो कायनात के रुख को बदलने वाला है। ये नुस्खा आपके पास है और आप बीमार पड़े हुए हैं, आप दूसरों की शफा के लिए आए हुए थे, आज खुद बीमार पड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, कुरान करीम से अपने दामन को मजबूत करें। वाखिर अल्लाहुम्मा या अमीन, अल्लाहुम्मा या मुजीब दाईन, अल्लाहुम्मा या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, अल्लाहुम्मा या मुनक़िज़ल हल्क़ा, या मुनजील ग़ुरक़ा, या मुहसिन, या मुजमिल, या जब्बार, या मुनीर, इग़फ़िर ज़ुनूबना व ज़ुनूब जमीई उम्मति हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौल व ला क़ुव्वता इल्ला बिक। अल्लाहुम्मा वाक़िअतन कवाक़िअतिल वलीद। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, फ़ज़ल का, करम का, आफ़ियत का, एहसान का फ़ैसला फरमा। इलाहुल आलमीन, ये जो मजलिस पाक मुनाकिद हुई है, इसमें जितनी बातें कहीं सुनी गई हैं, जितने अशार पढ़े हैं, ऐ अल्लाह एक एक हर्फ को और एक एक लफ्ज़ को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इसको हमारे दिलों में उतार दे। ऐ अल्लाह उसके एक एक हर्फ पर अमल की सआदत बख्श दे। ऐ अल्लाह अपने इस प्यारे हबीब की इस प्यारी उम्मत को बर्बाद होने से बचा ले, जिल्लत से बचा ले, पस्ती से बचा ले, इदबार से बचा ले, निक़मत से बचा ले। ऐ अल्लाह इस उम्मत को रफ़ात नसीब फरमा, बुलंदी नसीब फरमा, उरूज नसीब फरमा, इक़्तिदार नसीब फरमा, शौकत नसीब फरमा, शफ़क़त नसीब फरमा, इज्जत नसीब फरमा, जाहो जलाल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम से, ऐ अल्लाह अपने फज़ल से, ऐ अल्लाह अपनी रहमतों से, ऐ अल्लाह हम सबको दोनों जहान की इज्जत नसीब फरमा, दोनों जहान की कामयाबी, दोनों जहान की कामरानी, दोनों जहान की हुक्मरानी अपने खजाने से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम लाख गुनहगार हैं, लेकिन हमें तो तेरे नबी के उम्मती हैं। ऐ अल्लाह हम लाख गुनहगार हैं, लेकिन इस रूए ज़मीन पर आज हम तो तेरा सजदा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह अपने इन टूटे फूटे बंदों के इस सजदे की लाज रख करके ऐ अल्लाह इज्जत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल से हुकूमत नसीब फरमा, शतवत नसीब फरमा, इल्म अमल नसीब फरमा, तक़वा तहारत नसीब फरमा, पाकीज़गी नसीब फरमा, बुलंदी अखलाक नसीब फरमा, दोनों जहान की कामयाबी से सरफराज फरमा। इलाहुल आलमीन इस जलसे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसके मुंतज़मीन ने, इसके अराकीन ने, इसके खुद्दाम ने बड़ी मेहनतों से इस जलसे को सजाया है। ऐ अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से तू ही इनको जज़ाए खैर नसीब फरमा, जज़ाए जज़ील नसीब फरमा, अताए जमील नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से जो कुछ कहा सुना गया है 100% पर अमल की सआदत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल से, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे इर्तिफ़ाइल में हम सब की दुआओं
दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व उलमा उम्मतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला